देखिए, आज हम कांग्रेस हेडक्वार्टर पे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के हेडक्वार्टर्स पे भी एक महान नेता श्री राजीव गांधी जो शहीद हुए थे उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हुए, जिसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहिबान, जनरल सेक्रेटरी साहिबान, सेक्रेटरी साहिबान, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और डीडीसी मेंबर साहिबान, बाकी लोग जितने भी थे, हमने उनको बहुत एक शानदार तरीके से खराज अकीदत पेश किया। क्योंकि हमने ये खराज अकीदत उस नेता को पेश किया जो मुल्क में महान नेता माने गए, जिन्होंने आप जैसे नौजवानों को वोटिंग राइट दिया, जिन्होंने पंचायती राज दिया, जिन लोगों ने आपके ये मोबाइल जो हाथ में जिसमें आप कवर कर रहे हो मेरे को, ये मोबाइल जो है ये उनकी देन है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर वो इंट्रोड्यूस यहाँ पे नहीं करते तो ये आज आपके हाथ में ये मोबाइल नहीं होता। तो मैं ये कहूँगा कि आज हम उस महान नेता को याद कर रहे हैं जिसने बढ़ चढ़ के मुल्क की तरक्की के ओर सोचा, जिसने हमसाया मुल्क से एक अच्छे रिलेशन बनाने की बात की, जिसने फॉरेन कंट्रीज पॉलिसीज को बहुत अच्छे तरीके से अपने दौर में चलाया, और आज हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। और आने वाला जो हमारा नेता, महान नेता है, वो है श्री राहुल गांधी, जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा की, फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की यात्रा की, जो उन्होंने मणिपुर से लेकर जहाँ पे लोग कितने आपने देखा होगा पिछले एपिसोड में उनकी शहादत हुई, मरे बेचारे, और वहाँ से उन्होंने उस शुरू करके महाराष्ट्र में कंक्लूड की और लोगों को एक मैसेज दिया कि हमने अपने मुल्क की तरक्की की ओर जाना है, हमने मुल्क को संभालना है। इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि इंडिया अलायंस जो है वो मुल्क के अंदर सरकार बनाने जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो इंडिया अलायंस का होगा, और हमारी जम्मू कश्मीर की जो सीटें हैं ये भी इंडिया अलायंस को जा रही हैं, और यहाँ के जितने भी जो भी मंत्री यहाँ से बन के जाएंगे, कल जम्मू कश्मीर से भी हमें एक खूबसूरत मिनिस्टर मिलेगा जो हमारे यहाँ के काम, लोगों की देखभाल जो है वो करेगा, और हमारी आवाज जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जाएगी। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन पिछले 12 जब हमने शेख और इंदिरा जी का अकार्ड से लेकर आज तक जो मेरी नज़र में है, तो मैं तब से देख रहा हूं कि मेरे अपने गांव में, मेरा एक इलाका जो है उसको त्राल कहते हैं, वो देहात है, बहुत पुराना देहात है, और आज अगर आप मेरे इस कैमरे को लेके आप वहां पे जाएंगे तो आज आप देखोगे कि वहां से लेकर आज तक जो हमारे कश्मीर के अंदर सरकार रही कोलिशन में 12 साल, और 12 साल में आप मेडिकल कॉलेज देखोगे वो हमें मिले, आप अस्पताल देखोगे वो हमें मिले, आप रोड देखोगे वो हमें मिले, आप डिस्पेंसरीज देखोगे हमें मिली, हमें स्कूल देखोगे अपग्रेडेशन स्कूल हुई, हमारे जितने भी सेक्टर्स थे उसमें कितना बखूबी काम हुआ है। और इस 8 साल में आप लोग शहर में घूमते हो, आपको पता होगा कि यहाँ पे नीचे जमीन पे क्या तरक्की है, क्या। देखिए, मिलिटेंट अटैक जो है एक बदकिस्मती है। हम हमेशा कहते आए कि मुल्क में जब भी तरक्की करनी है या स्टेट में जब भी तरक्की हो तो ये जो बैरूनी ताकतें हैं वो इसको यहाँ पे इस माहौल को अफरा तफरी में डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप जान चुके होंगे कि उस अटैक के बाद भी लोगों ने क्या किया कि लोगों ने वहां वोट बढ़ चढ़ के ऐसा डाला कि नॉर्थ कश्मीर का जो वोट अभी डाला आपने, आपके सामने है, या सेंट्रल कश्मीर में डाला, या कल वहां रजौरी, पुंछ और अनंतनाग में डलने जा रहा है, तो ये एक लोगों के वोट देने का मकसद ही यह है कि उनके अंदर जो नाराजगी थी तब से लेकर आज तक, जब से यूटी बनी, जब से स्टेट हमारी गई, और वो वोट से उन्होंने इजहार कर दिया कि हम लोग वोट के बदलाव से सब कुछ बदल सकते हैं। हमारे राजीव गांधी जी का दिन था, डेथ एनिवर्सरी थी, और आपको पता है, बखूबी सबको पता है कि कितने बड़े लीडर थे मुल्क के, और उसी के नक्शे कदम पे राहुल जी ने वो रास्ता ले लिया, और साथ साथ जितने भी हमारे कांग्रेस की टीम है, हमारे साथ वर्कर्स है, तो उसी के नक्शे कदम पे हम चलेंगे। 4 जून की हम तैयारी में लगे हैं जश्न के लिए। घंटाघर के पास हम जश्न करेंगे इंशाल्लाह रहमान, और ये तो पता है कि 350 की सीटें करीबन आएगी और इंडिया अलायंस की जीत तय है इंशाल्लाह रहमान। देखिए, सालों में नहीं महीनों में हो जाएगी, जो भी लोगों की जरूरत चीजें होगी, और लोगों के साथ हम बैठेंगे, जिसमें लोग खुश होंगे इंशाल्लाह रहमान, उसके उनके साथ साथ हमें लोगों के साथ साथ है।